घर बनवाते समय 90% लोग अपने फर्स्ट फ्लोर का एरिया बढ़ाने के लिए इस पर बाहर की तरफ मनचाहा छज्जा निकलवा लेते हैं और 80 to 90% मिस्त्रियों को तो पता ही नहीं होता कि छज्जा कैसे निकालना चाहिए, कितना निकालना चाहिए, इसमें हिडन बीम देना चाहिए या फिर लटक बीम देना चाहिए और इसमें सरिया कौन सा देना चाहिए, जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि 2 से 3 सालों के अंदर ही या तो आपके छज्जों में क्रैक्स आ जाते हैं या फिर ये आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो अगर आप भी घर बनवा रहे हैं या फिर बनवाने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप इसमें कैंटिलीवर मींस जिसे बालकनी या छज्जा भी बोलते हैं ये जरूर देंगे। तो आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि छज्जा कैसे निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की कुछ कॉमन कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। जैसे पहली बात तो छज्जा बाहर की तरफ निकालना ही क्यों है, क्या छज्जा निकालना जरूरी होता है या नहीं। सेकंड, छज्जे में हमें कौन सा बीम देना है, फ्लैट बीम, हिडन बीम या फिर लटक बीम, और कौन सा बीम कब देना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि छज्जा कैसे निकालना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, घर बनाते समय स्लैब को बाहर की तरफ क्यों निकालते हैं, क्या छज्जा या कैंटिलीवर निकालना जरूरी होता है या नहीं। तो इसका जवाब है यस, घर बनाते समय हमें छज्जा या कैंटिलीवर निकालना जरूरी होता है, जिसके मेनली 2 कारण है। पहला है वॉल और फाउंडेशन की प्रोटेक्शन, क्योंकि सीधी दीवारों पर पड़ने वाली डायरेक्ट सनलाइट हमारी दीवारों के पेंट पुट्टी को खराब कर देती है और ये पपड़ी बनकर निकलने लगती है। सेकंड, छज्जा बारिश के पानी से हमारी दीवारों और नींव यानी कि फाउंडेशन को बचाता है, क्योंकि बारिश के टाइम बारिश का पानी हमारी दीवारों से होकर हमारी नींव तक जाता है, जिससे आपकी फाउंडेशन के आसपास की मिट्टी बैठकर आपकी फुटिंग फाउंडेशन सेटल हो सकती है, जो पूरे घर के लिए डेंजर है। इसलिए छज्जा निकालना बहुत जरूरी होता है बारिश के पानी और डायरेक्ट सनलाइट से हमारी दीवारों को बचाने के लिए। सेकंड, हमें बालकनी बनाने के लिए छज्जा निकालना जरूरी होता है, क्योंकि इससे स्लैब का एरिया बढ़ जाता है, जिससे हम इजिली इस पर बालकनी बना सकते हैं। तो मेनली ये 2 वजह है घर बनाते समय छज्जा निकालने की। सेकंड, हमें बीम कब और कौन सा देना चाहिए, इसकी मेनली 3 कंडीशन है। देखिए 90% लोग बिना बीम के ही अपना छज्जा निकाल लेते हैं, यह भी सही है, लेकिन तब जब आप 2 फीट तक ही अपने घर का छज्जा निकालते हैं और इस पर आपको सिर्फ रेलिंग लगानी है, तब ऐसे में आपको बीम देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप छज्जा 3 फीट तक निकालते हैं तो आपको हिडन बीम देना है, लटक बीम की जरूरत नहीं है, अगर इसके ऊपर सिर्फ रेलिंग लगानी है या पैरापीट वॉल बनानी है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको छज्जे के ऊपर वॉल बनानी है, दीवार बनानी है, टॉयलेट बाथरूम बनाना है या फिर कमरा बनाना है, तो पहली बात तो आप मैक्सिमम 4 फीट तक ही छज्जा बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको तीनों साइड से लटक बीम देना ही देना है, कम से कम 9 इंच बाय 12 इंच के साइज का, जिसमें आपको 16 mm का सरिया यूज करना है, कम से कम 6 बार। इसमें ध्यान यह रखना है कि जो आपका बीम और उसका सरिया होगा वह पीछे स्लैब से डायरेक्ट आएगा छज्जे तक, बस कॉलम से बीम तक नहीं देना है। दूसरा, छज्जे में तीनों साइड से बीम रहेगा, फिर आप इसके ऊपर आराम से टॉयलेट, किचन, बाथरूम या कमरे वगैरह बना सकते हो, चाहे आपकी दीवार 4 इंच की हो या फिर 9 इंच की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना बीम दिए छज्जा निकालोगे तो फिर आपके क्रैक्स आने ही आने हैं, चाहे दीवार 4 इंच की हो या फिर 9 इंच की। और थर्ड कंडीशन यह है कि अगर आपको पोर्च वगैरह बनाना है, गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए, और 3 फीट में आपका काम नहीं चल रहा, आपको छज्जा 3 फीट से ज्यादा रखना है, तो उसके लिए आपको बीम का पहले प्रॉपर रिइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से, उसके बाद ही छज्जे को बाहर निकालना है, ताकि ये सालों साल मजबूत रहे, इसमें किसी तरह के क्रैक्स ना आए और ये आसानी से लोड को ले सके। क्योंकि हमारा छज्जा एक कैंटिलीवर स्लैब होता है, मींस बाहर की तरफ लटका हुआ, जो एक एंड से फिक्स होता है और एक एंड से लटका हुआ होता है, यानी कि फ्री होता है। तो जब भी इस पर कोई लोड आता है तो ये आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर लोड कैलकुलेशन के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन जरूर तैयार करवाएं, अगर छज्जा 3 फीट से ज्यादा हो तो। अब अगर बात करें कि छज्जा कितना बाहर निकालना चाहिए, तो देखिए अगर आपको सिर्फ पानी और धूप की प्रोटेक्शन के लिए छज्जा बाहर निकालना है तो फिर आप इसे 1.5 से 3 फीट यानी कि 450 से 900 mm तक रख सकते हैं, क्योंकि जनरली 1.5 से 3 फीट तक का ही छज्जा निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको छज्जा 3 फीट से ज्यादा चाहिए, फिर आप इसका प्रॉपर किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करवाइए, उसके बाद ही आपको छज्जा बाहर निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको घर बनाते समय यह जानकारी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।